कक्षा 12वीं 11वीं आदि की परीक्षा में मानचित्र भरने के लिए आता है। इसमें हम भूगोल मानचित्र कार्य में किस तरह से मानचित्र कार्य करें और पूरे नंबर कैसे पाएं, नक्शा भरने का सही नियम अभी बताने जा रहे हैं। तो विश्व मानचित्र के अंतर्गत कक्षा 12वीं स्तर पर जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आते हैं और कैसे भरना चाहिए, इसको देखिए। हम यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न और भरने का तरीका लाए हैं। प्रश्न आपको दिया जाता है। प्रश्न में बोला जाता है कि विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्नांकित बिंदुओं को पहचानिए तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न ऐसे दिया रहता है, इन बिंदु को पहचानना है। ए एक मेगा सिटी, बी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए एक एक को पहचानना है हमको। एक मेगा सिटी ए, अब यहाँ पर नक्शा आपको दिया रहता है। ए एक मेगा सिटी है। इस मेगा, कई बच्चे इसको क्या करते हैं, ये एक मेगा सिटी ही लिख दे देते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रश्न पत्र का हिस्सा है, ये मान के चलो, और ये आपको, ये भी प्रश्न पत्र का हिस्सा है। आपको उत्तर लिखना है अपने परीक्षा कॉपी में। परीक्षा कॉपी में कैसे लिखना है, जैसे प्रश्न क्रमांक 21, आपको उत्तर क्रमांक 21 लिखना है यहाँ पर। जैसे ये आपका प्रश्न का उत्तर कॉपी है, इसमें लिखेंगे उत्तर 21। हमने 21 नंबर का उत्तर देना शुरू किया है, जिसमें हमको ए को पहचानना है। ए को पहचानना है, ये कौन सा जगह है, इसको पहचानना है। इस जगह पे क्या लिखना है, तो ये जापान का एक शहर है जिसका नाम आपको नहीं पता है, तो ये टोक्यो है, तो उसको हमको लिखना है। क्योंकि ये प्रश्न पत्र में नहीं है, तो हम यहाँ पर ए के लिए क्या लिखेंगे, टोक्यो। ये आपका एक नंबर तैयार है। एक नंबर के लिए बस इतने काम आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा है। देखिए दूसरा में, माने कि बी में, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये क्या है, बी। बी के लिए लिखना है हमको, ये दिल्ली है। अब यहाँ पर हमको बी लिख करके यहाँ पर बी का यदि आपको पूरा नाम पता है तो पूरा लिखिए। क्या लिखेंगे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से इसे जाना जाता है, दिल्ली। इसी प्रकार इसको आप पूरा लिख सकते हैं, मैं आधा लिख देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली लिख दिया मैंने। तो इस तरह से आप इसको पूरा यदि जानते हैं तो पूरा लिखिए, या पूरा लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक एक को आपको पहचान के अपने उत्तर कॉपी पर लिखना है। बाकी ये आपका इसी में कई बच्चे लिख देते हैं, इसी को जमा कर देते हैं, कई बच्चे इसी को लिख देते हैं कॉपी में। तो इस तरह से उत्तर नहीं लिखना है। अब आपके बाद ए बी सी। सी क्या पूछ रहा है, जगह हमको पता है, एक बड़ा बंदरगाह। अब ये बंदरगाह कहाँ है, इसको देखिए। ये जो सी लिखा है वो भारत पर ही जाके टिका हुआ है, भारत के किसी जगह पे। उस जगह पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय या एक बंदरगाह है, तो बंदरगाह का नाम सी में कोलकाता है। क्या है, भारत का ही है, और ये कोलकाता लिखा जाता है, कलकत्ता भी कहा जाता है, ऐसे। और इस तरह से कोष्टक में आप जानते हो जगह का नाम, तो कोष्टक में भारत भी लिख सकते हो। अब हमारे पास आता है डी। फिर प्रश्न में हम देखेंगे डी के लिए क्या कह रहा है। डी कह रहा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रथम स्टेशन। डी में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का ABCD, हालांकि ये गलत छपा है, इसको डी मान लें, ये डी है और AE है। प्रश्न में मेरे से ये गलत हुआ है, तो चलिए डी वो है। अब ये इस जगह ट्रांस साइबेरियन रेल इधर है, तो इधर तो बताएगा नहीं, इसलिए ये गलत टाइप हो गया है। ABC तो हमने लिख लिया। डी के लिए आपको ये जगह बताया गया है, इस जगह पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का एक स्टेशन है, उसका नाम देना है। उसका नाम हमें क्या है इस जगह पर, उसको बताना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या बोलते हैं, इस तरह से ऐसे है, तो इस जगह पे क्या है इसको आपको बताना है। तो यहाँ हमको उस स्टेशन का नाम लिखना है, जिसका नाम है आपका मॉस्को, डी।
ध्यान रखें, इसको किसी किताब में आपको अंतिम स्टेशन कहा जाता है और किसी किताब में आपको इसे प्रथम स्टेशन कहा जाता है। तो भाई चिन्ह हमारा क्लियर है कि इस जगह पे मास्को है, चाहे वो प्रथम स्टेशन रहे चाहे अंतिम स्टेशन रहे, किसी भी दिशा से प्रथम है और किसी भी दिशा से आखिरी है। इसी प्रकार लास्ट आपका ई के लिए कौन सा प्रश्न पूछा है? ई में क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका का एक घास का मैदान। अब इस जगह में दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान है, इसको ई लिख करके आप लिखेंगे। ये 5 नंबर यदि आप सही लिख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और इतने ही लिखना है। इसको कहते हैं पंपास। ये अब ये 5 सही हो गए और 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, बस इतने ही करना है। इसको भी आप दिल्ली लिख देंगे तो भी काफ़ी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना लिख करके दिल्ली भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है। बस देखिए, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, मास्को और पंपास लिखने पर 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा नया चीज़? आपको 2 प्रश्न देखने के बाद हम खास बातें बताएंगे इसका, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र वही लिखा है। एक मेगा सिटी, फिर वही मेगा सिटी है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक बड़ा बंदरगाह, फिर वही एक बड़ा बंदरगाह है। अब यहाँ पर एक प्रमुख नदी और उत्तरी अमेरिका का प्रमुख घास का मैदान। यहाँ फिर वही घास का मैदान लेकिन किसी दूसरे जगह का। अब एक मेगा सिटी, यहाँ पर आ जाते हैं हम। एक मेगा सिटी को ए अक्षर में पूछा गया है इस जगह के लिए। इस जगह के लिए पूछा गया है, ये कहाँ पर है उसको हमको जानना है। ये यूके में है, ब्रिटेन के पास। इसे इस जगह पे एक प्रमुख शहर है, उसे क्या कहा जाता है? लंदन। ये उत्तर क्रमांक कौन सा होगा? 22। उत्तर क्रमांक 22। यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। उत्तर 22 और 22 का ए, 22 का ए हमको लिखना है जो हमने उत्तर लिया है, लंदन। ये हो गया लंदन। इतने ही लिखने पर हमारा 1 नंबर मिल जाता है। अब बी के लिए भी हमको जगह बना लेते हैं। बी में क्या पूछा है उसको देखें। बी क्या है इसको देखिए। ये हमने लिख दिया बी। इस जगह पर बी है और बी के लिए पूछा क्या गया है इसको देखिए। बी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए बहुत दूर होने पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हवाई अड्डा याद करना पड़ेगा। तो इस हवाई अड्डे का नाम बफेलो नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफेलो इस तरह से। तो ये भी हमारा बी सही हो गया। अब बी के बाद हम जाएंगे सी। सी में हमारा कौन सा पूछा गया है, फिर हम प्रश्न में देखेंगे। सी कहाँ है? यहाँ पर है। सी पे हमारे पास प्रश्न पूछा एक बड़ा बंदरगाह। सी के लिए एक बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नक्शे में बहुत सारे चीज़ें, बहुत जगह एरिया को कवर कर देता है, तो एक ही जगह 2 बंदरगाह हो तो कम से कम दोनों में से कोई एक हो। यहाँ पर एक डाउटफुल है कि हम सी में केप टाउन को लिखें कि डरबन को लिखें, है ना। तो आप किसी को भी, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है केप टाउन, और इसी आसपास में जहाँ एरो गया है वहाँ पर डरबन भी है ना। तो डरबन भी है। आप इसमें से दोनों में से एक किसी को भी लिख देंगे तो सही माना जाएगा। उस समय जब एक ही जगह गया है, उसी जगह 2 चीज़ें हो, तो इस तरह से ये डरबन है, डरबन लिखा गया। तो इस तरह से आप इसको सही लिख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई एक। इसके बाद आपका आता है डी। डी में क्या पूछा गया है और इसमें क्या खास बातें हैं उसको आप देखिएगा, मैं बताने वाला हूँ। डी में यहाँ पर एक शायद नदी को पूछा गया है। डी में क्या पूछा गया प्रश्न आप देखिएगा। एक प्रमुख नदी इस जगह पे है दक्षिणी अमेरिका में, ऐसे करके। ये कौन सी नदी है इसको बताना है। तो यहाँ पर अमेजन नदी है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी अमेजन। ये हो गया। ये जंगलों से आती है, बहुत ज़्यादा पानी लाती है ये। अब इसके बाद ई है।
आप उत्तर पुस्तिका पर ही ऐसे लिखेंगे, एक एक लाइन में एक एक। और ई में हमको पूछा गया है, क्या है इसको देख लेते हैं। ई के अंदर ई में क्या कहा गया है, उत्तरी अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका के एक प्रमुख घास का मैदान। ये भी घास का मैदान ही पूछा गया, एक बार इधर का पूछा, एक बार वहां का पूछ रहा है। इसे कहते हैं प्रेयरीज। प्रेयरीज। तो ये आपको दो नक्शा बताया गया। दोनों नक्शों में खास बातें क्या है, आप चाहे तो विश्व के सभी बंदरगाह, मैदान, प्रमुख शहर, नदी, तो कहीं पर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोई स्थान, इतने ही पूछ रहा है फेमस। तो जितने हवाई अड्डा है जो फेमस, जितने नदियां हैं जो कहाँ कहाँ पर है, जितने भी घास के मैदान है, यहाँ पर है, वो सबको आप उसका नाम भर याद कर लें। जगह को तो बता ही दे रहा है कहाँ पर का है करके। इस तरह से बड़े बड़े मेगा सिटी है उसको आप याद कर लें, जहाँ जहाँ है उतने को याद कर लें। बड़े बड़े राजधानियों को याद कर लें तो लगभग सब तय हो जाते हैं। अब प्रायः वही पूछे जाते हैं। यही कहना है कि हम डेमो के तौर पर भरना कैसे है और कुछ प्रश्नों को लेकर हमने बताया है। इसमें हमारा फिर एक बार 22वां ही प्रश्न हमने इसलिए दिया है कि 21 और 22 नंबर पे आते हैं। तो 22 नंबर में फिर पूछा गया है उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। ए पे और बी में फिर एक मेगा सिटी है। देखिए, एक मेगा सिटी और एक उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या कहते हैं इसको जानना है। एक मेगा सिटी इस जगह पे कौन सा है, ए और बी। उत्तर क्रमांक 22, यहाँ पर हमारा उत्तर 22, फिर से हमने 22 ही लिखा है 2 बार में। ए उत्तर अमेरिका का एक पर्वत जिसे रॉकी कहा जाता है, रॉकीज भी लिखा जाता है और रॉकी भी कहा जाता है, तो रॉकीज भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। और बी मेगा सिटी उस जगह पे क्या है, न्यूयॉर्क। ये दो आप ए और बी के रूप में हमने लिख दिया, ये पर्वत श्रृंखला और ये न्यूयॉर्क। तो इस तरह से न्यूयॉर्क यहीं पर है। तो इसी प्रकार आगे क्या पूछा है, एक बड़ा बंदरगाह और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी में पूछा गया है, सी है इस जगह पे एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है उसको देखना है। ये दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में आता है। इसे कहा जाता है रियो डी जेनेरो। सी कहा जाता है रियो डी जेनेरो। तो इस तरह से आप इसको सही लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 स्थान और बाकी है, वो है डी और ई। इसको हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। डी और ई में नंबर सही लगाना है आपको, ABCD। यहाँ पर आपको डी में क्या कह रहा है, ए भारत का क्या पूछ रहा है, इस जगह को पूछ रहा है और भारत पे ही एरो गया है। अरे पूछ रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, जिसे मुंबई है ना, ये क्या है, मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं। अब ई लास्ट हमारा बात है, ई में क्या पूछा गया है इसको भी हम प्रश्न में फिर से देखेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन मैंने बताया था, प्रथम स्टेशन इधर आप लोगों को मिलेगा और एक स्टेशन यहाँ पर है। जिसे कभी इधर को कोई कह देता है प्रथम व अंतिम, तो इसे दोनों यदि आपको पता है तो प्रश्न में भी पूछा जाता है। व्लादिवोस्टॉक भी कहा जाता है, वोस्टक भी कहा जाता है। तो ये आपका ये जो स्टेशन पूछा गया जिस जगह पर है उस जगह पर ये नाम है। तो इस तरह से आप विश्व के नक्शे को भरेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यह वीडियो अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिए और ऐसे ही सारे प्रश्न बनाएंगे और फिर मिलेंगे आपको कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।